ने देखा एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वसुदेव कहने लगे ठहर जाओ भद्र, ये संसार यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। अगर वो तेरा भाई है, पाप करता है तो वो कभी मारा जाएगा। इधर रो करके कहने लगी, वसुदेव समझाने लगे, देवकी कहती है स्वामी अब सहारा तुम्हारा ही, तेरे दिल में रहूंगी सदा कहने लगी है स्वामी कहने लगी है स्वामी स्वामी अब हमारे गर्भ से कंस ने कई संतानें मार दी है। धीरे धीरे कई 6 संतानें मारी हैं कंस ने। 7वां गर्भ जब आया है देवकी के गर्भ में, भगवान ने अपने माया से देवकी के गर्भ से आज गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिसे शेषा अवतार कहते हैं बंधुओं। इधर जब खंडित हो गया तो कंस बहुत प्रसन्न हुआ। 8वें पुत्र की बारी आई है बंधुओं। देखिए भादों का महीना, भगवान ने विचार किया वसुदेव और देवकी को हम दर्शन दे दें जेल के अंदर। ब्रह्म की शक्ति ने अपनी माया दिखाने के लिए वसुदेव के पास आकर विराजमान हो गए और कहने लगे हैं वसुदेव से, वसुदेव कि तुम हमें रात में ही रात गोकुल में पहुंचाना है और वहां से
जसोदा के यहाँ से कन्या को लेकर के मथुरा में आया। आज भगवान ने वसुदेव को दर्शन दे रहे हैं और कहा कि तुमको शीघ्र ही रात में ही अपना काम करना है। भगवान ने विचार किया कि भादों का महीना है और बहुत भारी वर्षा करें। आज अंधेरी रात और दिन बुधवार है, आधी रात अखंड में भगवान अवतार लेने आ रहे हैं। इधर वसुदेव देवकी बैठ जाते हैं जेल के अंदर और इधर भगवान बड़ा सुंदर रूप लेकर के आ रहे हैं। कंस जाता है जेल के पास, कंस नहीं डराया और कहने लगा मंत्री, कहाँ तुम्हारे मंत्री? तुम्हें पता होना चाहिए कि 8वां पुत्र अब जन्म लेने वाला है और यहाँ पर बहुत बड़ा पहरा लगाओ। जरा सी भी अगर तुम ढीलापन किया तो तुम्हारी खाल खींच देंगे। बहुत कम मारो, बहुत खिंचाई करते हो भाई। मंत्री कहने लगा महाराज ऐसा करो, हम अकेले नहीं एक और नौकर भेज दो यहाँ पर। चाहिए तू क्या करेगा? तू अपनी औकात भूल गया। महाराज से कह रहा है एक और भोजराज कंस कहना ठीक कहता है, डबल पहरा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तेरी बात को उल्लंघन नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी एक नौकर भेज रहा हूँ, लेकिन जरा भी कमजोरी आ गई। पहले में क्योंकि 8वां पुत्र है। एक और तुझे दूंगा, लेकिन अब बहुत शक्तिशाली से ही पहरा होना चाहिए। समझ गया? अगर जरा भी गलत की तो तेरी कंस ने कहा ठीक है लगाओ पहरा, लेकिन कहीं पर कमजोरी नहीं होना चाहिए। अनुशासन को पीर गति मंत्री ने कहा भाई 1 नौकर होना चाहिए, बुलाओ। इधर डबल पहरा लगवा दिया है कंसराज। कहीं पर मेरा कालना अवतार ले ले, अगर अवतार लेगा तो से हम जिंदा ही सुला देंगे सरसैया। मंत्री कहने लगा तुम नौकर हो, खड़े हो जाओ। मंत्री कहने लगा पहले एक बात बताओ, खाए पी के आए हो कि कमजोर हो? बैठ के लगाओ 4-6 तब जानेंगे तुम खाए पी के आओ। कान पकड़ो, ऐसे नहीं।
आर के भैया जी जहाँ कहीं हो व्यास मंच के पीछे आ जाएं भैया जी। इधर मंत्री कहने लगा पहले यहाँ पे बैठ के लगाओ, कान पकड़ो। हाँ कान पकड़ो, एक नहीं दो कान पकड़ो, सामने घूमो, उधर बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो। कह तो ऐसी गलती कभी नहीं करो। मंत्री कहने लगा आप ठीक है, लाठी लेकर आए हो, चलो पहरा सख्त होना चाहिए, कहीं बदलापन नहीं होना चाहिए। आज दोनों वहां पर पहरेदारी में लग गए। इधर क्या हुआ बंधुओं, भगवान ने अपनी माया दिखाई है। भादों का महीना और आधी रात का समय आ गया। आज पहरेदार कहने लगा भैया ऐसा करो, नींद ज्यादा लग रही है। भगवान ने 8 गुना नींद को बढ़ा दिया अपने माया से। जब नींद अधिक आने लगी तो नौकर कहने लगा सोए लो, उसके बाद देखा जाएगा, पहले सोए लो। मंत्री कहने लगा तो लेट रहो, जब नींद अच्छी आती है तो दिखाता ना, चाहे टूटी खाट हो चाहे भेमा हो, नींद आती है तो वहीं पर सो जाते। आज इधर दोनों नौकर लेट जाते हैं जमीन पर। जैसे ही लेट गए भैया का मच्छर लगा दिखा। एक ने कहा लेटना है तो लेट जाओ, मैं तो सो गया। किराए जागते रहो। जैसे ही सो रहे हैं कंस ने विचार किया देखे चलकर ऐसा तो नहीं वहां पर गड़बड़ी होती हो। भोजराज कंस सीधे दौड़ता हुआ आ रहा है और जैसे ही आकर के पहुंचा, यहाँ तो नींद आ रही है, लगाओ पौड़े दो सभी। तुम सो रहे हो? तो समझ लो तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहने लगा बना सोए ने तो की खाल खींच रहा है, की जान से मार दे। कंस बहुत बड़ा अत्याचारी है, वो छोड़ेगा ना है। दूसरों कहने लगा भैया आंखें खोलते रहेंगे, ऐसा करो नींद आ रही है, हम तो यहाँ पर कुछ गाना बजाना कर लो। मंत्री गाने लगा है, बड़े सर से गा रहा है। कैसे? अरे सोई सोई के सोई सोई के जिंदगानी गमा सोई सोई के भैया सोई सोई
भगवान ने अपनी माया दिखलाई, अधिक नींद बढ़ा दिया और दोनों वहीं पर सो गए। भगवान इधर प्रभु आकर के जन्म लिया है मैया देवकी के पास। भक्तों, जिस समय प्रभु ने जन्म लिया ठीक 12 बजे, अपनी घड़ी में देखिए 12 बज चुका है कि नहीं, सत्य। इधर भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर 12 बजे रात्रि में जन्म लिया और रोए नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहे और कहने लगे वसुदेव इसको लेकर के हमें गोकुल पहुंचा दो। इधर वसुदेव खड़े हो गए, देवकी कहने लगी स्वामी हमारे भैया को ले जाना, फिर घुमा के लाना है और बड़े सुरक्षित ले जाओ और गोकुल पहुंचा दो। देवकी मुस्कुरा रही है और अपने स्वामी को दे दिया। वसुदेव ने एक टोकरी लेकर के आ रहे हैं, भगवान को टोकरी के अंदर लिटा लेते हैं। बोलिए बोली भगवान की, बोल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। आज भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ है बंधुओं। इधर बाबा वसुदेव भगवान को लेकर के देखिए गोकुल के लिए चल पड़े हैं। जिनको दर्शन करना है तो अवश्य प्रभु के चरणों में जो भी श्रद्धा हो हमारे भक्त अवश्य दर्शन करते रहेंगे। वसुदेव कहाँ गए हो, इधर आओ महफिल में। चुपके ना रहो, भगवान के दर्शन कराओ सभी को। भादो का महीना पावनी का सोई, पियरा दर्शन करेंगे प्रभु घनश्याम। बड़ी सुंदर झांकी है मुरली मनोहर श्याम सुंदर की। भादो का महीना, भादो का महीना, पावनी का सोई, पियरा भैया
श्याम सुंदर को बाबा वसुदेव लेकर के गोकुल गए। जैसे ही जमुना मैया को पार करने लगे, जमुना मैया उछाल मार दिया। जैसे ही उछाल लगी है, भगवान श्याम सुंदर समझ गए बाबा घबरा रहे हैं। और इधर जैसे ही जमुना मैया ऊपर बढ़ी है, भगवान अपना पैर नीचे लटका दिया। जमुना मैया ने पैर छुए और एकदम जल कम हो गया। भगवान श्याम सुंदर को लिया है बाबा वसुदेव ने और गोकुल में रात ही रात ले जा रहे हैं, जहां मैया जसोदा नंद बाबा के यहाँ लेटी हुई है। उनके यहाँ एक सुंदर बिटिया को जन्म हुआ है। बाबा वसुदेव रात में लेकर के प्रभु श्याम सुंदर को गोकुल पहुंच जाते हैं बंधुओं। और रात में ही भगवान को लिटार दिया और वहां से कन्या को किस प्रकार से बाबा वसुदेव उठाकर और चलते हैं। श्याम सुंदर मैया जसोदा के यहाँ रुक गए हैं और उधर वसुदेव लेकर के चले हैं उस कन्या को। वो समय हुआ भैया जो कंस की बारी है। जैसे ही वसुदेव लेकर के कन्या को आए, रास्ता मनाए रोई और जैसे जेल में पहुंचे बड़ी तेज से रोने लगी। क्या करने लगी भैया? भारी आवाज में जब रोने लगी तो पहरेदार उठ गए, खड़े हो जाओ। अरे तुम सो रहे हो, देखो कोई संतान का जन्म हो गया। इधर 4 जब देखा है एकदम भागते हैं कंस के पास जाते हैं, महाराज की जय हो। भोजराज कंस को आदेश दे दिया, एकदम भोजराज कंस आ जाता है, गिरना पड़े भाई। इधर कंस ने कहा लाओ उस लड़की को, लाओ। हाय लड़की हुई, क्या हुआ? क्या बोल रहा है? आठवां पुत्र हमारा कौन था? आकाशवाणी हुई थी, सत्य है, लेकिन क्या हमारे सामने सुना रहा है? कह रहा है कि लड़की पैदा हुई। समझ रहे कंस कहेगा मेरे डर से लड़की हो गई। ये कैसा चंबा है? विचार मेरे डर से लड़की पैदा हुई। क्या सुना रहे हो मंत्री मुझे? सही कहे। आज मंत्री ने कहा तो विचार किया कंस ने, हो सकता है लड़की हमारा काल हो जाए, उसके गर्भ से पुत्र हो, वो काल बने। कंस ने कहा लाओ उस लड़की को, लाओ मेरे हाथों में। मंत्री देर मत लगा, फटाफट मेरे हाथों में उस लड़की को। कंस ने उस लड़की को मंगवाता है, किस प्रकार अपने हाथों में लेता है। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। कहाँ है वो लड़की? लाओ मेरे सामने। यह है लड़की, लाओ मुझे दो। आज कंस अपने हाथों में लिया है
देखिए लड़की को किस प्रकार से मारना चाहता है बंधु। ये लड़की नहीं है, भगवान की माया है। ये लड़की है या कोई श्री रत है? कंस याद देखिए पटकना चाह रहा है उसको। कि जैसे जमीन में उस लड़की को मारना चाहा कंस ने, आकाश की ओर उड़कर चली गई। कंस तू हमें क्या मारेगा? आकाशवाणी हो गई, अरे तुझे मारने वाला खुद गोकुल पहुंच गया। ये क्या सुन रहा हूं मंत्री? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आवाज कहां से आ रही है? मेरा काल गोकुल कैसे पहुंच गया? मुझे तो सुनाई पड़ रहा है, तुझे आवाज आती है या नहीं? मुझे आवाज आ रही है आकाश से कि मेरा काल गोकुल में पहुंच गया है। अरे गोकुल में वापस कंस विचार करने लगा और कहने लगा मेरा काल गोकुल कैसे पहुंच गया? जैसे ही आकाश मार्ग में कहने लगी वो कन्या, कंस खबरदार होशियार हो जाओ। हुई कि तेरा काल जो गोकुल में पहुंचा है उसे यदुवंशी लोग पाल रहे हैं, किसी दिन तो मारा जाएगा। कंस ने विचार किया तो हमें क्या मारेगा, देखोगा फिर भी जा करके वो हमारा क्या मजाक उड़ाएगा। कंस कहने लगा मंत्री चलो मेरे साथ में। इधर मंत्री के साथ में कंस चला जाता है और इधर गोकुल में देखिए मैया जसोदा के यहाँ जब भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए तो वहां बधाई बजने लगी, सोहर होने लगी, बड़ी खुशियां पार उठी। कहाँ जाती लागी लागी सब भगवान श्याम सुंदर राज बड़े आनंद से
गोकुल में जब जन्म लिया है तो गोपिकाएं इकट्ठा हो गई, ग्वाल बाल, और इधर जसोदा की सखियां आ गई हैं, सभी नाचने लगी और बधाई होने लगी।